नमस्कार शिक्षक बंधु, आप सभी का मेरे चैनल RJ49 एजुहब में स्वागत है। आज हम पाक्षिक शिक्षण आकलन योजना डायरी के अंतर्गत कक्षा 3 विषय गणित के पाठ का नाम लंबाई मापन, जो दिनांक 1 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक कुल कार्य दिवस 13 होंगे। योजना डायरी में लिखते समय समूह 1 के विद्यार्थियों के अनुक्रमांक व समूह 2 के विद्यार्थियों के अनुक्रमांक लिखेंगे। संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफल में अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हुए लंबाई मापन में मानक इकाई की आवश्यकता की समझ व अभिव्यक्त कर सकेंगे। मानक इकाइयों का उपयोग करके दूरी एवं लंबाई का अनुमान व सत्यापन कर सकेंगे। दूरी लंबाई से संबंधित जोड़ या घटाव से जुड़ी दैनिक जीवन की समस्याओं पर प्रश्न व हल कर सकेंगे। संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां: सामूहिक, उपसमूह एवं व्यक्तिगत। सामूहिक में अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष को अमानक इकाइयों जैसे हाथ, अंगुल, बालिश, कदम आदि से मापने को कहेंगे। विद्यार्थियों को स्केल, मीटर स्केल से परिचय करवाएंगे। सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर के संबंध की पहचान करवाएंगे, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। पाठ्यपुस्तक की गतिविधि जयपुर की शेर व गतिविधि से जुड़े प्रश्न हल करवाएंगे। उप समूह में कार्य करते समय मीटर स्केल से माप कर लंबाई बताइए। कक्षा की लंबाई कितने मीटर है? मेज की ऊंचाई कितने मीटर है? खिड़की की लंबाई कितने मीटर है? व्यक्तिगत में आओ चित्र मापकर बताइए। गतिविधि करना, दी गई पहेलियों को हल करने का अभ्यास कार्य करना। अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष सतत आकलन योजना, सहभागिता के आधार पर आकलन करना, सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर की समझ के आधार पर आकलन करना, क्रियाकलापों के आधार पर आकलन करना, गतिविधियों अभ्यास कार्य करने के आधार पर आकलन करना। समीक्षा एवं अनुभव, विद्यार्थियों की सहभागिता, कठिनाई एवं योजना में बदलाव के बारे में। साप्ताहिक 1 दिसंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक। सहभागिता, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता रही। कठिनाई, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने में कठिनाई। बदलाव, मीटर व सेंटीमीटर स्केल से एक ही वस्तु को मापकर सेंटीमीटर से मीटर में बदलने की समझ बनाई गई। यह हमारा प्रश्न ए पूर्ण होता है, जो ऐसा होगा। अभी प्रश्न संख्या 2 में कक्षा स्तर समूह 1 के विद्यार्थियों के लिए क्षमता संवर्धन योजना। स्केल की सहायता से निम्न माप के रेखाखंड बनाइए, जैसे 5 सेंटीमीटर, 7, 2 और 8 सेंटीमीटर। अपने आसपास की वस्तुओं की लंबाई को सेंटीमीटर में मापकर सरणी बनाओ। प्रश्न हल करने के आधार पर आकलन करना। कक्षा स्तर से नीचे समूह 2 के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी दक्षताएं एवं अधिगम प्रतिफल। 1 से 50 तक की संख्याओं की पहचान कर सकेंगे। संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या की तुलना कर सकेंगे। गणितीय आकृतियों की समझकर उनको बना सकेंगे। बनाई गई आकृतियों में रंग भर सकेंगे। कक्षा स्तर से नीचे के लिए आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित गतिविधियां। सामूहिक में चित्र देखकर संख्या लिखो। 1 से 50 तक की संख्या लिखो। उपसमूह में गुणा की संक्रिया से संबंधित कार्य करवाना, जैसे गुणा कीजिए 84 इंटू 5, 92 इंटू 7, 63 इंटू 8, 49 इंटू 0, 774 इंटू 9। व्यक्तिगत में 1 से 50 तक क्रमानुसार संख्या लिखिए। सरल आकृति बनाकर रंग भरो। पाक्षिक योजना में अधिगम उपलब्धि, लंबाई मापन में मानक इकाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। दूरी या लंबाई के अनुसार सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं। सहभागिता के आधार पर आकलन करना और गुणन संक्रिया करने के आधार पर आकलन करना। पाक्षिक में 1 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक सहभागिता, विद्यार्थियों ने शिक्षण में पूर्ण सहभागिता से भाग लिया। कठिनाई, दूरी के अनुसार कौन सी मानक इकाई मापने में काम लेने में कठिनाई।
बदलाव कक्षा कक्ष व अन्य मूल रूप से उदाहरण को मापने का काम मानक इकाइयों के प्रयोग की समझ विकसित की गई। यह हमारा प्रश्न संख्या 2 पूर्ण होता है।